Assalamu alaikum. My name is Virya Ramzan. My roll number is 18319. I'm from BSCS सेक्शन ए। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक क्रॉनिक ट्रांसलेशन ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग लॉगिन का मॉड्यूल ऐड करेंगे डेटाबेस को यूज़ करते हुए। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर 2 से 3 और फंक्शनलिटीज़ को हम लोग ऐड करेंगे। ये ऐप जो है ये बेसिकली हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बनाएंगे। सो लेट्स ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो। ये ऐप मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो मैं सिंपली इसकी जो वर्किंग है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटरफेस बना लेते हैं, जिसके लिए हम लोग लेआउट्स में जाके सबसे पहले जो है वो एक एक्टिविटी स्प्लैश के .xml के नाम से हम लोगों ने एक फाइल बना ली है और उसके अंदर मैंने एक इमेज व्यू लिया है और एक जो है हम लोगों ने टेक्स्ट व्यू लिया जिसका हमने नाम होली कुरान रख दिया है। ये जो है इमेज व्यू ये मैं ड्रॉएबल के अंदर ऑलरेडी पेस्ट कर चुकी हूँ। और इसके बाद हम लोग जो है वो लॉगिन की XML फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोगों ने एक टेक्स्ट व्यू ले लिया जिसको नाम हमने लॉगिन दे दिया और 2 हम लोगों ने एडिट टेक्स्ट ले लिए जिसके अंदर हम लोग यूज़र का नेम और पासवर्ड एंटर करवाएंगे। और उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे अटैम्प्ट के नाम पे एक टेक्स्ट व्यू लिया है। इसका बेसिक पर्पस ये है कि हम लोग ये स्पेसिफाई कर देंगे कि यूज़र जो है वो इतनी ही अटैम्प्ट के इतनी ही दफ़ा जो है वो अपना पासवर्ड एंटर कर सकता है, अदरवाइज जो है वो उसका जो लॉगिन का जो बटन है वो क्या करेगा, वो अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं करेगा। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन लिया है अगली एक्टिविटी में मूव करने के लिए। उसके बाद हम लोग अपनी मेन एक्टिविटी में जाएंगे। इस XML फाइल के अंदर हम लोगों ने एक इमेज व्यू लिया है, एक टेक्स्ट व्यू लिया है और इसके अलावा हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू लिया, तमाम सूरत और उनकी आयतों को जो है वो लिस्ट के अंदर शो करवाने के लिए। उसके बाद हमने एक्टिविटी डिटेल के नाम से एक XML फाइल बनाई। इसके अंदर हम लोगों ने एक जो है वो एरो लिया है, मतलब मेन अपनी एक्टिविटी में वापस जाने के लिए। एक टेक्स्ट व्यू लिया जिसको हमने होली कुरान का नाम दे दिया और यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट का जो है वो इमेज जो है वो डाल दिया है ताकि हम लोग मतलब जितनी भी हम लोग ट्रांसलेशन उर्दू में देखना चाह रहे हैं इस कुरान की और इंग्लिश में, तो वो हम इस लिस्ट के थ्रू जो है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने आयतों की जो है वो लिस्ट हम लोगों ने इसके अंदर डाली है। सबसे पहले हम लोगों ने एक जो है वो टेक्स्ट व्यू ले लिया जिसका नाम हमने 1 दे दिया, मतलब उसके बाद यहाँ पे जो है वो उसकी अरेबिक आएगी होली कुरान की, मतलब कुरान पाक की, और यहाँ पे जो है उसका जो है क्या आएगा वो तर्जमा आएगा। इसी तरह हम लोगों ने जो सूरत की लिस्ट है उसको भी इसी तरह हम लोग इसी तरह डाल देंगे। उसके बाद हम लोग इसकी जो है वो जावा फंक्शनलिटी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर 4 जो है वो पैकेजेस बनाए हैं। सबसे पहला पैकेज है अडॉप्टर के अंदर हमने 2 जावा क्लासेस बनाई हैं, डिटेल अडॉप्टर, और इसके अंदर हम लोगों ने जो तमाम सूरत की आयतें हैं उनकी जो लिस्ट कैसे डालनी है वो हमने बताया हुआ है। और उसके बाद जो है सूरत लिस्ट अडॉप्टर के मतलब हम लोगों ने सूरत, उसका नेम, उसकी आयत, उसकी इंफॉर्मेशन वो कैसे डालनी है और उसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो सारी इसके अंदर बताई हुई है। उसके बाद हम लोग मॉडल के अंदर जाएंगे। मॉडल की आयत ये जो है बेसिकली ये हम लोग जो है वो गूगल APIs के ये वाला कोड जो है, मतलब जो कुरान की जो सूरतें हैं 1 से 14 वो हम लोग गूगल API से उसका कोड लेंगे। हम लोग गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे गूगल API, तो वो हम लोगों को जो है वो उस सूरा का जो है वो कोड दे देगा। अब वो चूँकि वो इस फॉर्म में होता है तो हमें समझ नहीं आती, इसलिए हम लोग ऑनलाइन टूल JSON यूज़ करेंगे, जो कि हम लोगों को यहाँ से हम लोग कोड पेस्ट कॉपी करेंगे और इसमें जो है हम लोग पेस्ट करेंगे तो हमें ये इस तरह शो करवा देगा। मतलब नंबर 1 पे हमारे पास जो आयत आएगी, जो सूरत आएगी उसका इंग्लिश नेम अल-फातिहा होगा, उसकी जो ट्रांसलेशन फिर ओपन होगी, उसकी जो आयत है वो 7 है। और इसी तरह सेकंड नंबर पे हमारे पास अल-बकरा, इसी तरह सेम जो है हम लोग इसको यहाँ से कॉपी, इनके जो नेम्स होंगे वो हम लोग जो है वो मॉडल इसके अंदर जो है इसके सीरियस नेम के अंदर उसके हम जो है वो नेम लिख देंगे। और जो मॉडल सूरा है इसके अंदर जो है हम लोग जो है वो जो हम यहाँ पे देखें ये जो है नेम, नंबर, इंग्लिश नेम, तो इन नामों को लिख देंगे और तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वो पीछे से उनका जो डाटा है जो गूगल API का वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने अब इस डाटा को फेच करने के लिए हम लोगों ने एक नेटवर्किंग के नाम से पैकेज ले लिया जिसके अंदर हम लोगों ने रेट्रोफिट API के नाम से एक जो है हम लोगों ने एक इंटरफेस बना लिया और दूसरा हम लोगों ने जावा रेट्रोफिट क्लाइंट के नाम से जावा क्लास बना ली। इसके अंदर हम लोग इसका लिंक दे देंगे ताकि जो है वो हमारे पास जितना भी हम लोगों ने सूरत
लेनी है गूगल API से, वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में उसका जो डाटा है वो फैच हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने अब ये जो होती है हमारे पास ये रेट्रोफिट, ये वाली जो है हम लोग ये हमारे पास ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है ये यहाँ पे डिफाइन होती हैं। ये देखें यहाँ पे नीचे, ये देखें नेटवर्किंग की भी और रेट्रोफिट लॉकर की भी। उसके बाद जो है हम लोगों ने व्यू के अंदर जाना है। व्यू के नाम से हमने पैकेज बनाया जिसके अंदर एक्टिविटी डिटेल के अंदर जाना है, जहाँ पे हम लोगों ने इस सूरा की जो है वो मतलब ये कैसे शो कैसे होगी, उस आयत की जो है वो तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं वो हम लोगों ने सारी की सारी यहाँ पे बता देनी है कि मतलब इंग्लिश में होगी, उर्दू में होगी, तो मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस में होंगी ना उस तमाम की तमाम डिटेल जो है वो हम लोग इस फाइल के अंदर बता देंगे। मैं देखें उसके बाद हम लोग जो है मेन एक्टिविटी का जो है वो कोड दिखा देती हूँ। मेन एक्टिविटी के अंदर जो है हम लोगों ने जितनी भी हम लोगों ने मतलब लिस्ट व्यू हमने लिस्ट ऐड की थी, सूरा की रिसाइकलर व्यू यूज़ किया, तो उन तमाम प्रोग्रेस बार यूज़ किया, इमेज उन तमाम को हम इनिशियलाइज करवा देंगे इसके अंदर। और जो है जो हमारा जो लिंक होगा ये वाला जो लिंक ये इसको जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन में चले जाएंगे। स्प्लैश स्क्रीन हम लोग यहाँ पे बना लेंगे और उसका बता देंगे कि वो कितनी ड्यूरेशन के लिए जो है वो स्प्लैश स्क्रीन रहे। और उसके बाद हम लोगों ने जो है लॉगिन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे बता देना है कि अगर जो है वो उसका जो पासवर्ड है ये यूज़र नेम ये है और उसका जो पासवर्ड ये हो तो वो लॉगिन हो जाए, अदरवाइज जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए। और अगर हमने यहाँ पे ये भी स्पेसिफिक किया कि अगर वो इतने काउंट तक जो है वो बेसिक आएगा 3 काउंट तक तो हमारे पास वो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज जो हमारे पास जो लॉगिन का जो बटन है वो जो फंक्शनैलिटी नहीं करेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे जो काउंटर दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, ये आप अपनी मर्जी जितना मर्जी दे सकते हैं। अब जो है हम इस ऐप को जो है वो रन करके देखते हैं कि ये ऐप जो है वो कैसे वर्क करती है। ओके जो है हमारी जो एक्टिविटी है जो है वो अब लॉन्च हो चुकी है। इसका जो नाम है वो होली कुरान है। अब हम इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आई, फिर हमारे पास क्या आ गया, लॉगिन पेज आ गया। सबसे पहले हम इसका अंदर यूज़र जो है वो नेम डालेंगे। अब मैं इसके अंदर कोई सा भी रैंडम अगर मैं पासवर्ड डाल दूँ तो अगर हम लॉगिन पर क्लिक करूँ तो वो मुझे बता देगा कि आपने जो है इसके अंदर रॉन्ग जो है वो इंफॉर्मेशन डाली और आपके जो अटैम्प्ट्स हैं वो कितनी हैं, 2 रह चुकी हैं। और लेकिन अगर यही मैं इसके अंदर जो है अपना सही पासवर्ड इसके अंदर डालूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमें कहेगा कि आप जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुकी हैं। अब जब हम लोग मेन के अंदर आएंगे, इसके अंदर देखें हमारे पास तमाम सूरतों की जो है वो लिस्ट शो हो रही है, पहले इंग्लिश के अंदर फिर उर्दू के अंदर, और हमें ये भी बताया जा रहा है कि इसके अंदर इतनी आयत है और ये जो है वो कौन सी मदनी सूरत है या फिर वो मक्की सूरत है। ये देखें पूरी की पूरी 114 सूरतें हैं। और इस रैंडमली हम किसी भी सूरत को क्लिक करते हैं तो हमारे पास टोस्ट शो होता है पहले, फिर हमें वो बताता है कि इसका जो है वो मतलब क्या था इंग्लिश में, टोस्ट के थ्रू उसने बताया हमें। ये देखें हम बकरा पे करेंगे तो सामने बता रहा है द काउ, और ये प्रोग्रेस बार हमें शो करवा रहा है यहाँ पे। फिर इसका ये जो है उर्दू ट्रांसलेशन है, इसके अंदर हम लोग इसकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। ये देखें हमें साथ साथ ये भी बता रहा है कि ये इतनी नंबर आयत है, ये 11वीं आयत है, ये 12वीं आयत है। उसके बाद जो है हम लोग इसका हिंदी में जो है उसकी ट्रांसलेशन देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हम इसकी फ्रेंच में ट्रांसलेशन देख सकते हैं। ये देखें, दैट्स इट।